देखो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं 2022 के मैथ में जो बिहार बोर्ड पूछी है उसको सारा का सारा बनाने जा रहा हूँ। 1 से लेकर 100 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बनाऊंगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बनाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है। यदि आप 2023 में बिहार बोर्ड में बैठने वाले हैं एग्जाम देने के लिए 10th के, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले पहले का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो दोस्तों, ये इसमें इसको मतलब क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपको देखना होगा पहला ऑप्शन क्या है, माध्य, दूसरा क्या है माध्यक, तीसरा क्या है बहुलक। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मानक विचलन। क्या होगा, मानक विचलन, क्योंकि ये तीनों है से माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। और कौन नहीं है, मानक विचलन नहीं है। कौन नहीं है, मानक विचलन नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या है। तो दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आता था तो हम क्या सिखाए थे आपको ऑफलाइन में, कि इसको बनाने के लिए बहुलक जैसे कहेगा ना तो सबसे ज्यादा पर्याय रहेगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, बहुलक। तो हम पहले देखेंगे कि एकरा में देखो सबसे छोटा कौन है, 13। हम देखेंगे 13 के बार आया है, तो 2 बार आया है। कितना बार आया है, 2 बार। 14 कितना बार आया है, तो देखिए 1 बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार आया है ये भी। फिर 15 देखिए, 15 कितना बार आया है, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार आया है। और देखेंगे इसके बाद क्या है, 16। 16 कितना बार आया है बच्चे, इस 1 बार आया है। और ये देखेंगे 17। 17 कितना बार आया है, ये भी सर जी 1 बार आया है। तो हम देखेंगे एकरा में कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो इनमें कौन आ रहा है, 15 आ रहा है। इसे तो बहुलक क्यों होगा, 15 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन में 15 है, सी में है जी। इसे तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, क्या कौन है, ये तीसरा कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या होता कौन है। तब देखिए, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 यानी कि शुरू से ना, तब तो शुरू से कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका माध्य निकालने के लिए क्या कर रहा है, माध्य। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग यानी कि प्रेक्षण इस सब है ना जी, 1, 2, 3, 4, 5 ना। तो पहला नंबर इन्हीं को जोड़ देंगे हम, और प्लस में और कह रहा है कि प्रश्नों का योग, तो प्रश्नों का योग यानी कि जोड़, तो हम जोड़ देंगे। और कह रहा है कि बटा में संख्या, के गो संख्या टोटल है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो हम 5 से क्या कर देंगे, भाग मार देंगे। हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा, 5 4 9, 9 3 कितना 12, 12 2 14, 14 1 15, कितना होगा 15/5। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 5 3 15, यानी कि आंसर आपका कितना होगा, 3। तो 3 ऑप्शन नंबर कौन में है, बी में ना। तो बी आपको क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्वेश्चन का रहा चौथा नंबर, प्रेक्षण दिया है, क्या दिया है, 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। ये ऑप्शनों में से चुनना है। ऑप्शनों में पहला कहता है कि 9, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 10, तीसरा कह रहा है 11 और चौथा कह रहा है डी। तो पहला नंबर हम देखेंगे कि माध्यक कहते थे किसको, तो माध्यक देखिए कहते थे मतलब कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक मतलब 2 तरह से निकाला जाता था। ठीक, एक सम संख्या होता था तब, तो सम संख्या बराबर होता था तो क्या होता था, माध्यक बराबर 1/2। और देखिए इक्वस्ट में देखिए n/2 पद प्लस में n/2 प्लस 1 पद। तो इस तरह से होता था कब, जब इस सम संख्या में रहता था तब। तो ये कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी विषम संख्या में है। तो विषम के लिए भी अलग सूत्र होता था। क्या होता था कि यदि n विषम हो तो माध्य बराबर होता था n +
nवां पद बटा में 2। लेकिन ऐसे कब? जब आप इसको आरोही या अवरोही में करते थे तब। तो देखिए इस सब n पर n प्लस nवां पद बटा में 2 ये सब कर लगिएगा ना तो दिमाग घूम जाएगा। अब जैसे हम बता रहे हैं वैसे कीजिएगा तो एकदम बहुत ही इजीली बन जाएगा। देखिए ये माध्यक बनावे खातिर चाहे तो आप अवरोही क्रम करिए या बढ़ते क्रम या घटते क्रम सबसे पहले करना है। तो हम क्या करते हैं, अच्छा रहता है कि आप बढ़ते क्रम में कर ले या आपको जो भी मर्जी, लेकिन हमारा मन कर रहा है हम बढ़ते क्रम लिखे। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखे खातिर आगे सबसे छोटका का पकड़ा जाता है। तो छोटका कौन है? 6। ओकरा फिर उसके बाद जस्ट बड़का कौन है? 7 है। उसका जस्ट बड़का कौन है? 8 है। उसके जस्ट उसके आगे कौन है? 8 के बाद आपको आ जाएगा 12। 12 आ गया। 12 के बाद कितना आएगा? 13। 13 के बाद कौन है? 14। 14 के बाद कौन आता है? 15। तो देखिए माध्य कहेगा ना तो बीचवा वाला होता है। कौन होता है? बीचवा वाला। वो n प्लस वा ये सब पद जितना था ना फॉर्मूला में वो सब ना याद रखना है, केवल जो हम बता रहे हैं से आरोही क्रम में पहले सजा लिए। एक में हम देखेंगे कि बीचवा में कौन आ रहा है। तो देखिएगा बीचवा में आ रहा है n से तीसरा 3 गो ये, अब n से 3 गो ये, यहाँ पहल का दूसरा तीसरा। तो बीचवा में बेचारा ये 12 ना बच गया। तो 12 बच गया तो यही 12 क्या होगा? माध्यक। तो ऑप्शन नंबर कौन? डी आंसर। ये चलते आप समझ गए। माध्यक निकालना रहेगा तो क्या करेंगे कि हम आरोही या अवरोही बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेंगे और लिख के उसको बीच में जोन आएगा ना आंसर उसी को क्या हम बोल देंगे? आंसर। ये तो आपको समझ में आया। देखिए 7 गो पद वाला था इस चलते आपको आ गया बीच में, लेकिन कभी कभी 8 गो पद आएगा। जैसे में देखिए क्वेश्चन आ गया 8 गो आ जाए या 4 गो आ जाए कि 2 गो आ जाए, कुल मिलाकर सम संख्या में, तो होकर कैसे आंसर दीजिएगा? देखिए एगो हम अपना क्वेश्चन दे रहे हैं, हो सकता है इस बार 2023 में आ जाए, ये 2022 में पूछा है। तो देखिए ये 2022 में मान लीजिए कि 2 है, ये 6 है, ये देखिए 8 है, अब ये है कितना? 10। एकर कितना लिखिएगा? माध्यक। तो हम बोले थे ना कि अवरोही क्रम में बढ़ते या घटते क्रम में लिखने के लिए, तो खुद ऑलरेडी बढ़ते क्रम में हम लिख दिए हैं। तो इसको कैसे माध्यक निकालिएगा? तो माध्यक में सर जी आप बोलते हैं बिचवा वाला, तो बिचवा में तो 2 गो हो गया। तो हाँ कोई बात ना, 2 गो हो गया ना, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। आप देखिएगा दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 8 6 आपको 14 हो जाएगा। जब 2 गुण बीच में तो 2 गुना ना हो सकते हैं जी, कोई एगो ही राजा होगा एगो जंगल में। तो एगो जंगल में एगो राजा बनाने खातिर क्या करेंगे? इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग मारेंगे तो कितना आएगा? 14। 14 बटे 2। अब एक काटिएगा ना जो आएगा आंसर वही आपको क्या कहलाएगा? फिर आंसर कहलाएगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन के लिए आपको 7 आंसर हो गया। कब? जब आपको सम संख्या में आ जाएगा। उस फॉर्मूला याद नहीं रखना, जैसे हम बता रहे हैं बनाने के पैटर्न वैसे बताना है, जल्दी बन जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि माध्य का 3 गुना और नहीं माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। क्या कर? माध्य के कि माध्यक के बहुलक के नोट के, नोट यहाँ लिखा रहता है वो पैसा वाला नोट नहीं, नन ऑफ दिज यानी कि एन फॉर नन ऑफ दिज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना यानी 3 गुने माध्यक, ठीक। अब देखिए और माध्य का 2 गुना यानी कि माध्य का 2 गुना कर दिए, ठीक है, 2 गुना। और का अंतर का होता है? तो देखिए इतना बराबर क्या होता है? बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। तो देखिए ई जब इतना हो गया तो ये क्वेश्चन देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने माध्य बराबर में क्या होता है? बहुलक। तो देखिए ये आपको परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा ये फॉर्मूला, लेकिन हम परेशान नहीं होने देंगे। देखिए कुछ मतलब ट्रिकली याद कीजिए इसको। कैसे? तो देखिए ये देखिए 3 और 2 में बढ़का कौन है? 3 है। और देखिए ई में यदि लिखिएगा इन्हीं दोनों में यानी कि से माध्यिका में,
तो दोनों बढ़का कौन लिखाएगा ई, यानी कि बढ़का में गुना कौन होगा बढ़के से यानी 3 से, और छोटका में छोटका यानी 2 से गुना होगा, ओकर बराबर में क्या होगा बहुलक। ऐसे याद रखिएगा तो आपका परमानेंटली याद रहेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा। ई माइनस से होता है फॉर्मूला में, यानी कि 3 गुने माध्यक माइनस में 2 गुने माध्य, ये भी 2 अक्षर के और ये भी 3 अक्षर के, 3 अक्षर के है ये चलते 3 से गुना, ये 2 अक्षर के है ये चलते 2 से गुना, बराबर में क्या होता है बहुलक। अब ये मत कहलाइए 3 अक्षर का थोड़ी है, ये कितना का है ये देखिए 4 अक्षर का, अरे नहीं आधा के नहीं गिनती हम कर रहे हैं, याद करे लगे कुछ किया जा सकता है, ठीक है। अब ओकरा में यदि इसे कंफर्म हो गया तो अगला में चलते हैं, क्योंकि आगे हम लोग को बढ़ना है। देखिए यानी कि वो 5 के आंसर कौन हो गया था बहुलक, जो ऑप्शन में था उसको मान लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा करा ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अरे बाबा यानी कि समबाहु, समबाहु कहे का मतलब का सब भुजवे बराबर, यानी कि ई भी बराबर ई भी बराबर ई भी बराबर, यानी कि कह रहा है कि ए भुजा वाला, तो ये चलते सबके ए मानेंगे, ठीक है। तो ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, यानी कि एरिया, एरिया होता क्या है, तो एरिया बराबर फॉर्मूला होता है क्या √3/4 गुने में भुजा स्क्वायर। तो देखिए भुजा के स्क्वायर होता है, ये भुजा के स्क्वायर होता है, तो देखिए भुजा के स्क्वायर होता है, लेकिन भुजा यहाँ क्या मान दिया है ए, तो ये चलते इसका आंसर आपको ये हो जाएगा भुजा का जगह पे ए, अब भुजा का स्क्वायर तो यानी कि ए के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ये एरिया हो जाएगा, ये एरिया का फॉर्मूला। और देखो यदि परिमाप पूछ रहेगा ना तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, यानी कि परिमाप का 3 गुने क्या होता है 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा का है होता है परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है मान लीजिए कोई खेत है मेरा और उसको बोलेंगे परिमाप, तो खेत को यदि हम कोई जाल से घेरेंगे तो यानी कि कितना फीट के ये है जाल मेरा, यानी गोले गोले की दूरी, तो यही मेरा क्या होता है ये परिमाप होता है। तो इसके लिए परिमाप क्या होगा समबाहु त्रिभुज क्या होगा, यानी कितना के गो हमको अथी लगेगा, कितना कितना 3 मीटर के 3 गो जाल, ए गो 2 गो 3 गो ए मीटर के लगेगा, ये जब 3 गो लगेगा, ये जब 3 गो ए हो जाएगा क्या हो जाएगा परिमाप, यदि परिमाप पूछेगा तब, लेकिन यहाँ पूछा क्या है क्षेत्रफल, ये चलते हमको इसका क्षेत्रफल का आंसर देना कितना होगा √3/4 गुने में ए स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर कौन में है सी में, ये चलते इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो रे भाई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वृत्त के बराबर बराबर होगा, वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। दूसरा कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल मतलब छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, इसको मतलब यानी कि पीछे रहता है ना, यानी कि पीठ, इसको पीठ बोला जाता है, वो छोटा था और जने के मुंह बैल रहेगा वो कर बड़ा होगा एक मतलब, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल देने है बड़ा, तो यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा होगा। ये देखो यानी कि कह रहा है वृत्त के ऑप्शन नंबर अगला यानी कि सी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये कह रहा है ऑप्शन में यानी कि 3। और देखो डी में देखो नोट कह दिया है, यानी कि डी में नोट कर रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसको नहीं लिख रहा है नीचे कि हमको सोल्यूशन ना करना होगा, ये तीनों में से कोई आंसर होगा। तो देखो हम बना के देखते हैं, ई का कह रहा है वृत्त के परिधि, तो वृत्त के परिधि हम नहीं जानते हो, वृत्त के परिधि क्या होता है, वृत्त के यानी कि वृत्त के परिधि यानी कि परिधि क्या होता है 2πr, यानी कि परिधि कितना दिया है 88 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुने 22 के 22/7 किसका वैल्यू होता है पाई के, आर देखो हमको नहीं मालूम है, ये यहाँ से आर निकाल लेंगे, तो देखो ये 22 दूनी कितना होता है 44, तो देखो 22 दूनी के 44 और 44 दूना कितना होता है 88, यानी कि आर बराबर तू कितना ले आ रहे बबुआ, यानी कि 7 दूनी की देखो नीचे है तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे ये क्षेत्रफल कहाँ है, ये चलते आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल कर रखेंगे, यानी कि 14 है कह रहा है ना, तो देखो इधर निकाल देते हैं ताकि नीचे हमारा काम है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त के पाई आर
स्क्वायर। कुल मिला के सर जी कितना लिखिएगा कितना 22/7 और 14 × 14 यानी कि 14 × 14 हो लिखिएगा 14 गुने में फिर 14। ठीक, यानी कि अगर आप काटिएगा तो कितना होगा 7 दूनी के 14। ठीक, यानी कि 14 दूनी के 28 यानी कि 28 और गुने में सर जी 22 करिएगा यानी कि 28 गुने 22 यानी कि देखिए ना 28 गुने में 22 तो 28 दूनी के 56। यदि इसको 28 दूनी के 56 पूरा यदि करिएगा तो 56 फिर देखिएगा कितना 28 दूनी के 56। देखिए अब देखिए ये 6 ये 6 5 ये देखिए 5 5 10 0 6 7 यानी कि 720 आया है। अब इसका देखते हैं यानी कि इसका किसका वर्ग का परिमाप के थी ना। तो देखिए वर्ग का परिमाप ये दिया है तो यानी कि इससे भुजा निकालेंगे तो देखिए वर्ग के परिमाप बराबर क्या होता है वर्ग कहे तो ई वाला वर्ग का परिमाप कहेगा तो 4 गुना क्या होता है भुजा। ये तो परिमाप आपका दिया हुआ है कितना 88 यानी कि 4 गुने भुजा तो ये भुजा तो इसको निकालिएगा यानी 88 के काटिएगा तो 22 आएगा। तो देखिए ये भुजा आया किसका ये भुजा आया आपका वर्ग कितना 22 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना होगा यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो आपको आएगा कितना यानी कि आपको आएगा 22 के स्क्वायर करिएगा तो 484 आ जाएगा कितना 484। अब इसका कितना आया 700 देखिए कितना 6 गलती तो ना जी 8 दूनी को 16 दूनी 4 4 1 5 यानी कि 5 यानी कि 5 5 10 6 1 7 ठीक है इतना आया है। ठीक, यदि गलती हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। लेकिन यहाँ देखिए ये 484 कितना है 706 आया कितना 706। अब देखिए ये ऑप्शन से मिला लेंगे ये कौन सही है कौन गलत। ये कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए ये क्षेत्रफल निकाला है ना जी वृत्त का क्षेत्रफल अब ये आया है कितना 706 और कितना आया है और ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484 तो बराबर है नहीं ना तो ये ऑप्शन गलत। ये कह रहा है वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा सर जी वर्ग के क्षेत्रफल के से कम होगा यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल है ये 706 ये वर्ग के क्षेत्रफल के थी यानी कि 484 से छोटा है नहीं ना ये तो ज्यादा ना है ये चलते क्या होगा ये भी ऑप्शन गलत। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा सर जी वर्ग का क्षेत्रफल से क्या होगा बड़ा होगा। आप लोग यही ना कहिएगा तो हाँ तो देखिए इसमें भी देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 706 आया है और वर्ग का क्षेत्रफल 484 आया है तो यानी कि आपको ई वाला ऑप्शन सही बता रहा है यानी कि ई वाला ई इसके अनुसार क्या है सही है। 706 वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है वर्ग के क्षेत्रफल से। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 484 है ना ज्यादा ये चलते आपको आंसर कौन हो जाएगा सी। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हाँ तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। पहले नंबर घन किसको बोलते हैं तो घन देखिए इसे बोलते हैं यानी कि एक मतलब एक डब्बा लीडो के गोटी को ही घर बनते हैं बोलते हैं घन लीडो के गोटी तो गोटी जिसको कहते हैं पासा बोलते हैं आप लोग यानी कि ये क्या है घन। तो देखिए इसका जो हो गया सर जी लंबाई ए है चौड़ाई भी ए है ऊंचाई जो इसको बोलते हैं ये भी ए है। तो देखिए इसका देखिए जब तीनों ही ए है और आपको कह रहा है इसका विकर्ण देखिए ई वाला कोना से लेकर के इधर वाला कोना के जो लंबाई होगा ना ये तीसरा तिरछी इसको कह रहा है। तो ये कुल मिला के समकोण त्रिभुज जैसे काम कर लगता है कैसा समकोण त्रिभुज वाला काम कर लगता है ऐसा। लेकिन एकरा में सर जी एगो भुजा एगो ई वाला भुजा तो एगो भुजा रहता था ये चलते इसका जब निकालते थे तो क्या होता था यानी कि
कर्ण निकालते थे, एच निकालते थे, तो क्या होता था, एच बराबर होता था आधार के स्क्वायर प्लस में लंब के स्क्वायर, तो दोनों ए था, इस चलते 2 a² अब इसको अंडर रूट करते तो सर जी ई वाला √2 यानी रह जाता, बाकी ई भी √a² होता, तो ई वाला रूट से ई वाला मतलब स्क्वायर कटता, तो कुल मिला के √2 गुने भुजा होता। किसमें, इस सर जी इस समकोण त्रिभुज में, लेकिन इसमें 3 गो भुजा है, इसमें 3 गो भुजा है, तो इस चलते इसमें क्या होगा सर जी, इसको भी एक प्रकार का कर्णन है, यानी कि विकर्णन, लेकिन ये कर्ण का रहा था, इनमें 3 गो है, चलते इसको विकर्णन नाम रहता है, विकर्ण, इसको हम बी से बोल दे रहे हैं। देखिए बी, तो यानी कि यहाँ बी बराबर क्या होगा, यानी कि 2 गो भुजा था, तो यानी कि 2 गो a² हुआ था, यहाँ के गो है 3 गो है, तो ये स्क्वायर यानी कि देखिए लंब के स्क्वायर आधार के देखिए लंबाई के स्क्वायर चौड़ाई के स्क्वायर प्लस में ऊंचाई के स्क्वायर करिएगा, तो 3 गो a² हो जाएगा, कितना, 3 गो a²। तो इसी तरह से इसमें क्या कहिएगा, √3 गुने √a² के अंडर रूट, तो ये वाला थी रूट अब स्क्वायर कटेगा, तो आपको कितना बच जाएगा, √3 गुने ए हो जाएगा। देखिए रूट से फ्री हो खातिर इसे करता है ना, यानी कि रूट से बाहरी आ गया, यानी कि आपको कितना हो गया, √3 गुने ए हो गया, ए देखिए इकाई था, चलते √3 गुने ए इकाई आंसर हो गया आपको। तो इसमें देखना है कि क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन ऐसा है, √3 गुने ए, तो ये पहले क्या है, इस चलते आपको क्या हो जाएगा आंसर, ए आंसर। ठीक है, यदि समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा, लेकिन इससे संबंधित और क्या होता है फार्मूला, वो भी हमको बता देते हैं आपको, क्या कि भविष्य में यदि और क्वेश्चन आए, यदि इस बार 2023 में आ जाए तो आप नहीं बचिएगा। देखिए इसको मिटाते हैं पहले, देखिए घन, घन कहे के मतलब कि क्यूब, क्या क्यूब, तो क्यूब कह रहे हैं, तो ये हो गया, यानी कि घन ही हो गया ना जी, क्यूब। तो इसका सर जी क्षेत्रफल होता है कि एरिया होता है, एरिया 2 गो होता है, एक वो है एरिया और एक होता है टोटल एरिया, तो आगे एरिया बोलते हैं, जिसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है, किसको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र एरिया ना, तो ये हो जाएगा वक्र एरिया कहेगा, तो 4 गुने भुजा के स्क्वायर, ठीक। यदि टोटल एरिया कहेगा, यानी कि संपूर्ण 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 क्षेत्रफल कहेगा, तो इसको क्या होगा, यानी कि देखिए 6 गुने भुजा के स्क्वायर, ये बात ध्यान दे रहे हैं कि 4 गुने भुजा स्क्वायर का है और 6 गुने भुजा के स्क्वायर। यदि आपका घर होगा मतलब पक्का के खपड़ा के ना, तो देखिए यानी कि इस 4 गुने भुजा का स्क्वायर, यानी वक्र मतलब कि बहरी बहरी वाला, यानी कि एगो ई दीवार के क्षेत्रफल एने वाला दीवार, एगो एने वाला दीवार ई वाला, और एगो ई साइडवा से जो नीचे है, नीचे 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 ई वाला दीवार, और एगो ई वाला से दीवारवा के क्षेत्रफल कहता है। अब ये देखिए, अब जब लूडो गोटी रहता है तो वर्ग रहता है, क्या रहता है, वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और वैसे वैसे ना 4 गो मिलके ना आपको एगो घर बना है जी, और बराबर बराबर वर्ग के, इस चलते 4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ऐसा ऐसा के गो 4 गो, इस चलते 4 गो से गुना हो जाता है, यही रहता है आपको क्या गो, 6 गो, यानी कि देखिए संपूर्ण कहता है, तो 4 गो तो यही है, ये है, और एगो ऊपरे वाला छत जिसको ढलैया बोलते हैं, छत बोलते हैं वो वाला, और नीचे वाला फर्श, ओकरो यदि संपूर्ण में जोड़े लगते हैं तो 2 गो और जुड़ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 6 गुने भुजा के स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। लेकिन आपको वॉल्यूम पूछे लाएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, भुजा के क्यू, क्या काहे क्यों, क्या कि 3 गो अब ही ना बोले थे कि इसको चौड़ाई ए है, लंबाइयो एल है, और इसको ऊंचाइयो ए है, क्या है, ए है, तीनों ए है, ही चलते हैं, भुजा की क्यों हो जाता है। अब जब ये देखिए लिए तो थोड़ा सा ना आप लोग थकिए नहीं, आपको इसको घनाभ वाला भी बता देते हैं कि देखिए ये है घनाभ, क्या है, घनाभ, जिसको क्यूबॉइड बोलता है, तो घनाभ का देखिए विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण यानी कि ई वाला बराबर, यानी कि ई वाला विकर्ण करिएगा, विकर्ण विकर्ण, तो आपको क्या हो जाएगा, अंडर रूट
बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होगा। इसको एरिया कहिएगा, यानी कि एरिया क्षेत्रफल कहिएगा, यानी वक्र क्षेत्रफल। वक्र एकरा में जी क मेरा लगाइएगा, थोड़ा सा हमको हिंदी कमजोर है। देखिए वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, ये होता है वक्र क्षेत्रफल आपको एल बी एच, क्या होता है, एल बी एच, नहीं नहीं सॉरी एल बी एच रहती है आपको वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम चलिए वॉल्यूम लिख ही देते हैं, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम। इसमें वक्र क्षेत्रफल ना होता है, इसमें खाली क्षेत्रफल होता है, इसमें क्षेत्रफल खाली होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है, यानी कि लंबाई गुने थी क्या है, चौड़ाई, और प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई, और प्लस में आपको क्या होगा, लंबाई गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा। ठीक है, यही निकालना है। हाँ, एकरा में एक चीज और कह सकता है, चार दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवार यानी कि देखिए घर वाला में कहता है चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या आपको यूज में आ जाएगा, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन में आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा ना कि एल प्लस बी के क्या करिएगा, जोड़िएगा, अब एकरा में एच से गुना कर दीजिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल। लंबाई में आप क्या करिएगा, चौड़ाई जोड़ दीजिएगा, और जोड़ के एकरा में एच से गुना कर दीजिएगा, तो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए कि ये वीडियो लंबा होने से आप लोग भागिएगा नहीं, आप लोग के 2023 में मतलब अच्छा एग्जाम जाए, यानी कि अधिक से अधिक नंबर आए, इसके लिए हम तो पूरा फुल एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं तो हम ए बी सी खाली करा के निकल जाते हैं आंसर बता बता के, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत वीडियो पड़ल है यूट्यूब पर, बहुत सा चैनल में, आप लोग उन लोग से देख लेते। लेकिन जब मेरा दम मगध का है तो मगध कुछ अलगे करेगा तब ना जी। आप लोग इसको लाइक करिएगा, हाँ लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, और सब्सक्राइब तो करना भूल मत करिएगा।